अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों। जैतून का दरख्त आप लोग देख रहे हैं। तो जैतून के तेल के हवाले से मैंने इंटरनेट पर थोड़ी सी रिसर्च की थी, थोड़ा बहुत मुताला किया था। तो मैंने कहा सदका जारिया के लिए मैं ये मालूमात लोगों तक पहुंचा दूं। जैसा कि बहुत सारे लोगों के इल्म में होगा और बहुत सारे लोगों की नहीं भी, उनके लिए नई मालूमात होगी। जैतून की तेल की जो होती कैटेगरी होती है, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, इस तरह 4-5 कैटेगरी होती है। जो सबसे पहले नंबर पर होता है वो होता है एक्स्ट्रा वर्जन। एक्स्ट्रा वर्जन जो ऑयल होता है वो इंसान की सेहत के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वो मुख्तलिफ लंबे चौड़े प्रोसेस से नहीं गुजारा गया होता। वो बराह रास्त खालिस जैतून से, जो खालिस जैतून दरख्त में पकता है, उससे हासिल किया गया होता है। इसमें कोई आग वगैरह से हीट नहीं दी गई होती, इसको मुख्तलिफ़ केमिकल या प्रोसेस से गुजारा नहीं गया होता। इसलिए आप लोग जब भी इस्तेमाल करें खाने के लिए तो जैतून का एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल तलब करें और एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल ही इस्तेमाल करें। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो बतानी थी वो ये कि बहुत सारे लोग इस गलत फहमी में होते हैं कि जैतून के तेल में जो है खाना पकाते हैं। जैतून के तेल में खाना नहीं पकाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि माहिरीन बताते हैं, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि हम लोग जो है गलती करते हैं, जैतून के तेल में खाना पकाते हैं। जैतून के तेल में खाना पकाने से ये होता है, जो मैंने गूगल से कुछ मुताला किया था, वो कहते हैं कि इसकी हीटिंग पॉइंट जो होती है, इसकी हीटिंग पॉइंट जो है बहुत जल्दी होती है, नज़दीक तरीन होती है। तो इस वजह से इसकी खुसूसियात में तेज़ी से तब्दीली आने लगती है। जैसे ही इसको आग पर खाना पकाते हैं या आग पर चढ़ाया जाता है इस तेल को, तो इसकी खुसूसियात में बहुत तेज़ी से तब्दीली आती है। वो तब्दीली क्या होती है? वो या तो इसकी रंगत में चेंजिंग आती है, इसकी बू, इसमें से स्मेल आती है। और इसमें जो मुफीद अज्जा है, जो अल्लाह ताला ने हमारी सेहत के लिए, हमारी ताकत के लिए और जिस्मानी सेहत के लिए अल्लाह ताला ने खुसूसी इनाम और कराम से नवाजा है, हमारे लिए अता की है, तो वो चीज़ें सारी फिर ख़त्म होने लगती हैं। वो उसके फ़वाइद कम होते हैं, यहाँ तक कि ज़ीरो हो जाते हैं। क्योंकि खाना तो हमने देर तक पकाना होता है। ये तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम चूल्हे पे चढ़ाएं खाना और फ़ौरन उतार लें। अगर ऐसा होता कि चूल्हे पे खाना हम चढ़ाते और फ़ौरन ही कच्चा पक्का उतार लें, फिर तो चले, बात समझ आती है। लेकिन चूँकि जैतून का हीटिंग पॉइंट जो है वो नज़दीक है, ये माहिरीन बताते, ये मैं नहीं बता रहा, इस वजह से उसके जो अज्जा हैं मुफीद, वो सब ज़ाया होने लगते हैं। तो फिर ये कॉमन सेंस की बात है इंसान की। फिर माहिरीन हमें ये बता रहे हैं तो हमें इस पर तहकीक करनी चाहिए कि इसको बराह रास्त इस्तेमाल करें, खाना पकाने के लिए मत इस्तेमाल करें। बराह रास्त इस्तेमाल करेंगे तो उसके पूरे फ़वाइद हासिल होंगे। और दूसरी बात यह है कि जो तीसरे दर्जे का या चौथे दर्जे का पोमेस ऑयल है, उसको मालिश के लिए इस्तेमाल करें। सिर्फ़ और सिर्फ मालिश के लिए इस्तेमाल करें। मालिश का तेल अलग है, पकाने वाला तेल जो मशहूर है वो एक्स्ट्रा वर्जन है। तो पकाने से मुराद ये नहीं कि आप उसमें खाना पकाएं, ये एक बात मशहूर हो गई कि पकाने वाला तेल, ये एक बात मशहूर हो गई, ठीक है। जो पहले नंबर पर तेल है, खालिस तरीन तेल आप उसे कह सकते हैं, तो वो तेल को जो आप खाने के लिए इस्तेमाल करें, बराह रास्त खाने के लिए, रॉ मटेरियल के तौर पर, उसको आप उसमें अचार बनाएं, उसको आप सलाद के ऊपर डालें। और सालन, जब पका हुआ सालन जब आप खाते हैं, तरकारी वगैरह, तो उसके ऊपर डाल लें 1-2 चम्मच। तो माहिरीन बताते हैं कि जैतून को इस्तेमाल करने का, जैतून के तेल को इस्तेमाल करने का सबसे बेटर तरीका जो है, बेहतरीन तरीका है, सुबह नहार मुँह आप 3 चाय का चम्मच या 1.5 खाने का चम्मच जैतून के तेल को बराह रास्त इस्तेमाल कर लें, पी लें इसको। या अगर आपका दिल चाहे तो आप पानी शामिल कर लें, थोड़ा सा लेमू के कतरे शामिल कर लें उसको जायकादार बनाने के लिए, या आप शहद शामिल कर लें। बहरहाल, और एक और तरीका बताता हूँ। एक और तरीका ये है कि जैतून के
तीन दाने या 5 दाने आप इंजीर ले लें, पके हुए इंजीर लेकर आप उसको एक कप में या गिलास में इंजीर को धो के रखें। ऊपर से आप जैतून का खालिस एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल कुछ चंद एक कतरे, जैसे कि मैंने बताया उसकी मिकदार 3 चाय का चम्मच और 1.5 खाने का चम्मच, ठीक है, ये आप उसमें शामिल करें। उसको डुबो दें, इंजीर को डुबो दें, सारी रात इस तरह भिगोए रहे, वो भीगा रहे, ठीक है। वो इंजीर सारी रात इस तरह भिगोए रखें और सुबह वो निहार मुँह आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपकी सेहत और तमाम मसाइल, मैदे के मसाइल, जोड़ों के दर्द, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये तमाम बीमारियाँ, गुर्दे के अमराज, ये तमाम अमराज जो है इंशाअल्लाह ताला गारंटी से ठीक होंगी। क्योंकि जैतून के बारे में कुरान और हदीस में इसके हवाले मिलते हैं। सूरह नूर में भी अल्लाह ताला ने जैतून के दरख्त के तेल की मिसाल दी है कि एक चिराग हो और उस चिराग को जो तेल है वो जैतून के मुबारक दरख्त से हासिल होता हो और उस तेल में इतनी ताकत हो कि वो खुद ब खुद भड़क उठे। तो इसी तरह कुरान और हदीस में इसके हवाले मिलते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैंने नया यूट्यूब स्टार्ट किया है। तो नए यूट्यूब के लिए जो होता है सब्सक्राइबर 1000 ज़रूरत होते हैं। तो मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है, व्यूज़ भी कम है। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।